हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नेट फैब्रिक की ये खूबसूरत सी जो है फ्रॉक उसकी कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी तरीके से हम घर में बना सकते हैं। जो नया सीख रहे हैं या फिर जो घर में अपने कपड़े बनाना चाहते हैं वो बहुत आसानी से जो है इस तरीके से ये फ़्रॉक बना सकते हैं। मेरे पास ये नेट का जो कपड़ा है ये 1.25 मीटर के करीब का कपड़ा था। कपड़े का एक छोटा सा पीस ही पड़ा था, तो इसमें जो है मैं 12 से 13 साल की जो एज की गर्ल होती है, लड़की, उसका मैं ये फ़्रॉक निकाल रही हूँ। और चौड़ाई जो है इसमें काफ़ी मैंने ज़्यादा बड़ी रखी, साइज़ जो है इसका काफ़ी बड़ा है। और लंबाई इसकी जितना कपड़ा था मेरे पास मैंने उसकी शॉर्ट फ्रॉक ही बनाई है। ये तो 12 से 13 साल की गर्ल के लिए ये फ़्रॉक आसानी से आ जाएगी। तो सबसे पहले जो है जितना कपड़ा मैं बचा सकती हूँ उस हिसाब से बचाते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो पेटी की कटिंग के लिए मैंने इस तरीके से जो है कपड़े को उल्टा करके 4 हिस्सों में तय कर लिया है। और आगे का मुझे जितनी इसकी चौड़ाई चाहिए बस उतना ही कपड़ा लेके मैंने उसे फ़ोल्ड किया है, और आगे का कपड़ा छोड़ा है मैंने वो मुझे स्लीव्स के लिए काम में आ जाएगा। तो इसकी सबसे पहले तो मैं मार्किंग कर लेती हूँ इसकी पेटी की, कि इसकी पेटी जो है वो मैं 13 से 14 इंच की लंबाई ले रही हूँ। और क्योंकि सीने में भी 2 इंच हमारा चला जाएगा, और बाकी जो साइज़ है हमारी फ़्रॉक का उसकी चौड़ाई की मैं मार्किंग कर लूँगी। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले इसकी हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, और जो गले की कटिंग है वो अस्तर के कपड़े के साथ मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो अस्तर का कपड़ा मैं इस पर रखूँगी और उसके बाद ही इसके गले की कटिंग करूँगी। तो उसमें भी जो है सबसे पहले मैं बैक गला निकालूँगी, उसके बाद जो है उसका फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। और जो साइड से कपड़ा बच गया था उसकी जो है वो आस्तीन काट लेंगे हम, स्लीव्स की लंबाई और चौड़ाई लेके उसकी कटिंग करेंगे। अगर चौड़ाई में थोड़ा सा अगर जॉइंट लगता है तो इसमें मैं साइड में थोड़ा सा जॉइंट लगा लूँगी कपड़ा। इस तरीके से जो है फिर हमारे स्लीव्स की चौड़ाई भी इसमें आ जाएगी। इसके बाद जो बचा हुआ नेट का कपड़ा है उसका जो है हम घेरे की कटिंग करेंगे, क्योंकि जो घेरे की जो है वो हमें चुन्नटों वाली फ़्रॉक बनानी है, और फ्रॉक की जो लंबाई है वो भी कम है, शॉर्ट फ्रॉक है। तो इसकी जो है मैं चौड़ाई में से इसके 2 हिस्से कर लूँगी इस नेट के कपड़े के। और फिर लंबाई काफ़ी अच्छी ज़्यादा है इस कपड़े की, चौड़ाई में से 2 हिस्से करने के बाद इसकी बहुत अच्छे तरीके से प्लेट्स बन जाएंगी, जो कि हमें पेटी के नीचे जब हम फ्रॉक बनाएंगे सिलते वक्त तो इसकी जो है चौड़ाई वो घेरे की बहुत अच्छी निकल जाएगी। और साथ ही में जो है ये शॉर्ट फ्रॉक है तो इसकी लंबाई भी आसानी से 1 से 1.25 मीटर के कपड़े में हमारी ये फ्रॉक बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद करेंगे पेटी के अस्तर की कटिंग। तो आर्म होल निकालने के बाद फ्रंट और बैक के गले की जो है मैं कटिंग अलग अलग करूँगी। पहले बैक के गले की कटिंग कर लेने के बाद फिर उसके बाद जो है फ्रंट के जो गले की कटिंग है वो करनी है। तो इसके गले में मैं बुकरम वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, सिंपल सी जो है गोल गला बना रही हूँ, और उसके गोल गले को एक पट्टी के साथ ही मैं इसका गला तैयार करूँगी। इसमें बुकरम वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। तो जो सामने वाला हिस्सा है उसके आर्म होल का जो होता है फ्रंट हिस्से में थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसकी कटिंग हम करते हैं। वो कटिंग कर लेने के बाद अब जो है हम उसके घेरे का जो अस्तर है उसकी भी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद घेरे की अस्तर की कटिंग के लिए जो हमारी पेटी की जो चौड़ाई है उसी के चौड़ाई के हिसाब से ही हम जो है घेरे की जो है नीचे अस्तर के कपड़े की हम चौड़ाई लेंगे, क्योंकि नेट का जो कपड़ा है ऊपर जो लगेगा वो काफ़ी चुन्नटें बनेंगी उसमें, तो वो कपड़ा लंबा है। लेकिन हम जो अस्तर के कपड़े की कटिंग है वो पेटी की चौड़ाई के हिसाब से करेंगे, और जितनी कि हमारे फ्रॉक की लंबाई है उसके हिसाब से उसकी लंबाई निकालेंगे। अब इसे सिलने के लिए जो है मैं बुकरम का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इसके गले में, तो इसे जो है हम कच्ची सिलाई से भी इसे सेट कर सकते हैं। मैंने इसे पिन से सेट किया है इसके गले को, और इसके ऊपर जो है मैं इस तरीके से दोनों ही इसके शोल्डर जो है जोड़ लूँगी, दोनों हिस्सों के बैक और फ्रंट, आगे और पीछे के दोनों हिस्सों को सेट करके सबसे पहले मैं शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी, और उसके बाद जो है एक बड़ी कपड़े की पट्टी एक साथ ही इसके जो है दोनों साइड के गलों पर मैं लगा दूंगी। तो ये आसानी से हमारा गला जो है तैयार होगा। तो ये मैंने शोल्डर जोड़ लिए हैं, और शोल्डर की जोड़ लेने के बाद अब जो है गले की पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। कपड़ा हिल ना जाए इसलिए मैं इसे पिन की मदद से सेट कर रही हूँ। हम चाहे तो इसे कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं, या फिर
इसे हाथ सिलाई भी कर सकते हैं कि ये कपड़ा हिले ना। इस तरीके से हम इसकी पट्टी इस पर जोड़ लेंगे। गले की पट्टी जोड़ लेने के बाद इसे दोबारा अंदर फोल्ड करके इस तरीके से इसकी सिलाइयाँ लगा के गले को कंप्लीट करेंगे। और पट्टी को जोड़ते वक्त मैंने इसमें प्लेट्स बनाई थी और आस्तीनों को भी जो है मैंने जॉइंट लगा लिया है इस तरीके से। और जॉइंट लगाने के बाद आस्तीन का जो एक साइड का हिस्सा होता है उसमें भी जो है थोड़ी सी कटिंग हम एक्स्ट्रा करते हैं, तो उसकी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम आस्तीन को इसकी पेटी में, कुर्ती में जोड़ लेंगे। अब जो घेरे का नेट का कपड़ा है उस पर हम चुन्नटें या प्लेट्स बना लेंगे। तो मैं इस तरीके से इसमें प्लेट्स बना रही हूँ। बारीक बारीक भी प्लेट्स ले सकते हैं या फिर चौड़ी भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से। हम हमारे जो पेटी की चौड़ाई है उस हिसाब से हमें उतनी चुन्नटें डाल के जो है इसके घेरे को कम करना है इस तरीके से। और दोनों ही हिस्से जो हैं इस कपड़े के, इस पर चुन्नटें बना लेने के बाद इसे हम अस्तर के साथ जोड़ेंगे। एक सिलाई में लगा लूँगी इसके अस्तर के साथ, जो घेरे का जो अस्तर है। उसके बाद उसे हम पेटी पर, जो हमारी पेटी का जो कपड़ा है उस पर ये जो है चुन्नटों वाला कपड़ा रख के उसकी सिलाइयाँ लगा देंगे। हम इस तरीके से ये जोड़ देंगे। तो दोनों हिस्से जुड़ जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से तैयार हो गई है हमारी फ्रॉक। बचे हुए कपड़े को हम नीचे मोड़ लेंगे, अस्तर के कपड़े को, और साइड की जो है फिटिंग की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो फिटिंग की सिलाइयाँ लगाने के बाद ये फाइनल हमारी जो है फ़्रॉक तैयार हो चुकी है। इस तरीके की जो चुन्नटों वाली फ़्रॉक है, तो सैटिन या सिल्क के कपड़े के साथ धोती शलवार इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, या फिर सिल्क या सैटिन के ही शरारे या गरारे के साथ ये शॉर्ट जो फ्रॉक होती है ये बहुत खूबसूरत लगती है। और ये नेट के कपड़े के साथ भी अगर इसका शरारा बनाते हैं तो भी खूबसूरत लगेगा, या उसकी सैटिन की या सिल्क की धोती शलवार बनाते हैं तो भी खूबसूरत लगेगा। और अगर हम ये बनाते हैं तो एक पार्टी वेयर ड्रेस बन के तैयार हो जाएगा। ये बहुत खूबसूरत लगता है पहना हुआ। तो हम बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए भी बना सकते हैं और बड़ों के लिए भी हम इस तरीके की जो है ये अपने कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं।